वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल पे आए दोस्तों। जैसा कि मैं आज इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा, तो मैंने बार बार पढ़ाया है आपको। कभी किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिलती हो जहाँ स्पष्ट रूप से कोई जानकारी ना मिली हो कि वो वही व्यक्ति है, ऐसी स्थिति होती है तो हम वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है आपको पता है? किसी नाउन के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होता है, ये आपको पता ही होगा। और ये आपको पता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि भाई अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले जो स्पष्ट रूप से वह ना हो। तो आज उसमें सबसे पहला टॉपिक हम समथिंग पढ़ाने वाले हैं। समथिंग क्या है पार्ट ऑफ इसमें? समथिंग इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है, नाउन कंसीडर किया जाता है, ये आपको पता ही है। ये नॉन स्पेसिफिक थिंग को बताता है, मतलब ऐसी चीज़ को बताता है जिसके बारे में हमें जानकारी स्पष्ट रूप से ना मिल रही हो। कुछ बताएगा लेकिन जानकारी ना मिल रही हो। समझ गए दोस्तों? एक आइडिया बताएगा। और वास्तव में देखा जाए तो इसका अर्थ जो होता है एक वस्तु होता है जो कुछ होता है लेकिन स्पष्ट रूप नहीं देता, डिफाइन करता है। आमतौर से ये पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। समथिंग का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। जब आप कुछ मेंशन करना चाहते हो, बताना चाहते हो क्या चीज़ वो है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम कुछ के अर्थ में समथिंग का प्रयोग करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट आपको बताना होता है तब। इसकी की पॉइंट्स की बात की जाए समथिंग के बारे में। समथिंग क्या होता है आप जब प्रयोग करते हैं, जब आपको कोई स्पेसिफाई एग्जैक्टली, जब वो चीज़ की आपको आवश्यकता हो या नहीं भी आवश्यकता हो और आप उसके बारे में बात कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आप समथिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ नियम में सोच सोच लिखा है, पढ़ लेना है आप लोग को। समथिंग का प्रयोग जब आपको यू डोंट नो नीड्स स्पेसिफाई एग्जैक्टली, जो आपको ठीक ठीक उसको विशेषित करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए? वाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब आप ऐसी स्थिति जब दिखेगी तो समथिंग का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल की बात किया जाए, ऐसा समथिंग स्ट्रेंज इन द बैकयार्ड, कि मैं भैया बैकयार्ड में कुछ अजीब सा मैंने देखा। देखो भाई, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं थी। आपने क्या देखा, क्या स्पष्ट बता रहे हैं? आप नहीं बता पा रहे ना। जब स्पष्ट आपकी जानकारी नहीं हो पा रही जो बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वो कुछ के लिए समथिंग का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखें। देयर इज समथिंग, कुछ तो है, रॉन्ग विथ दिस कंप्यूटर, कि इस कंप्यूटर के साथ कुछ तो खराबी है। ऐसी स्थिति लग रही है। जब ऐसी स्थिति हो तो याद रखिएगा, आपको लगता है पूरा स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, और स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं आप कुछ या थोड़ा मीनिंग प्रयोग करना चाहते हैं, तो समथिंग का प्रयोग होता है। और समथिंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है आपको पता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। समथिंग पार्ट में क्या है? देखिए, फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, हमेशा फंक्शन पे डिपेंड करता है। वो नाउन भी बन सकता है आपका, प्रोनाउन भी बन सकता है। जैसे आपका अगला सेंटेंस आता है, ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, इंटरेस्टिंग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तो इंटरेस्टिंग उसने कहा। अब भाई देखो, वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहा है लेकिन कह रहा है कुछ तो कहा, ऐसे जानकारी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको भी पता, मुझे भी पता कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हम कुछ के लिए समथिंग का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, एनीथिंग और नथिंग की तुलना में देखिए क्या होता है। एनी से बना कोई भी वर्ड हो वो हमेशा किस में आता है? वो हमेशा निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। एनीथिंग, एनी से बना कोई भी वर्ड हो, याद रखेंगे वो भी नॉन स्पेसिफिक थिंग को बताने का प्रयास करता है। एनीथिंग का प्रयोग क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, वो नॉन स्पेसिफिक थिंग को बताने के लिए प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने समथिंग मैंने बता ही दिया है। समथिंग कहाँ कहाँ आता है आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा, तो मैं बताना चाहूँगा। समथिंग जो होता है आपका वहाँ पर आता है। पहला जो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
देखिए एनीथिंग और समथिंग में एक अंतर है भाई, याद रखना है। एनीथिंग जो आता है वो आपका किस में आता है, वो आपका निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। और समथिंग जो है भैया उसका ठीक उल्टा अफर्मेटिव या असेटिव सेंटेंस में आता है, उसके बाद किस में आता है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। याद रखना है भाई, क्वेश्चन बार बार सीजीएल हो कोई भी एग्जाम हो सब में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में, और यूज भी करना ठीक से जान जाओगे। अब देखो समथिंग का वैसे तो प्रयोग हमको पता है नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए किया जाता है, स्थिति या आइडिया बताने के लिए होता है, स्थिति हो या विचार को बताने के लिए प्रयोग होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये एक वस्तु को ही बताता है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता है, वो क्लियर नहीं होता है, समझ गए। आपके सामने एग्जाम्पल कुछ शामिल करता हूँ। आई हियर्ड समथिंग, मैंने कुछ तो सुना, आउटसाइड मैंने बाहर की तरफ कुछ सुना। देयर इज समथिंग, कुछ तो है भाई रॉन्ग विथ माई कार, मेरे कार के साथ खराबी कुछ तो है। देखिए अब क्या खराबी है फला आदमी को पता नहीं है, लेकिन कह रहा है मेरे कार के साथ तो कुछ खराबी है ना, इसलिए। ही सेड समथिंग दैट अपसेट मी, उसने कुछ कहा कि वह मुझसे नाराज़ है। अब क्या कहा आपको पता चल रहा है नहीं ना, स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल रहा है, तो 100% वो क्या होगा आपको भी पता है, वो आपका समथिंग का ही प्रयोग हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। और लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का बना है। अब देखिए इंडेफिनिट नेचर, इसका की पॉइंट्स की बात करते हैं। समथिंग का प्रयोग जब आप मेंशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, लेकिन वो क्लियर और स्पष्ट ना हो, या उसे आप उसको स्थिति या ऑब्जेक्ट के अनुसार बताना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम समथिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना स्पेसिफाई किए भी ना। याद रखना है दोस्तों, इस बात को समझ गए। पॉजिटिव सेंटेंस में बात की जाए तो एनीथिंग लगभग ऐसे ही प्रयोग होता है, समथिंग और एनीथिंग लगभग ऐसे होता है, लेकिन इनके हम फंक्शन के अनुसार ये तय करते हैं कि वो प्रोनाउन का काम कर रहे हैं कि नाउन का काम कर रहे हैं। याद रखेंगे एनीथिंग जो होता है आपको पता है, ये क्वेश्चन के एनीथिंग जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। एनीथिंग का प्रयोग कहाँ होता है, याद, एनी से बना कोई भी वर्ड हो दोस्तों, वो हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है, इस बात को याद रखेंगे। और ये आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट बताने के लिए वो होता है। देखिए समथिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट बताता है और एनीथिंग निगेटिव स्टेटमेंट बताने के लिए होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन और सुनिए, कंडीशनल सेंटेंस में आपको जो 4 टाइप पढ़ते हैं, जीरो होता है, इम्पॉसिबल कंडीशन होता है, तमाम 4 तरीके से होते हैं। अगर आपको लगता है वहाँ पे भी कुछ आस्क करने या पूछने की बात होती है, तो वहाँ पर आप एनीथिंग का प्रयोग या एना बॉडी का प्रयोग ऐसे एनी से बन करके वो सब्जेक्ट बना सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। कुछ उदाहरण की बात की जाए समथिंग के, कैन यू ब्रिंग समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप मुझे कुछ पीने के लिए दे सकते हैं। अब भाई क्या पीने के लिए मांग रहे हो, स्पष्ट है नहीं ना, आपने बोल दिया कुछ तो दे दो भाई। अब चाहे पानी मिल जाए चाहे जूस मिल जाए, तो यहाँ क्या है, क्लियर नहीं है, तो आप इस समथिंग को क्या कहेंगे, ये भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ फंक्शन के अनुसार ये नाउन बन रहा है, समझ गए आप। सी नोटिस समथिंग, याद रखिएगा आप, समथिंग या हो, एवरीथिंग हो या नथिंग हो, कहीं ना कहीं वो हमेशा वस्तुओं को बताता है, कोई पुरुष या पर्सन को नहीं बताएगा, याद रखेंगे इस बात को, समझ गए। सी नोटिस्ड समथिंग, उसने कुछ ध्यान दिया, स्ट्रेंज अबाउट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार के बारे में उसने कुछ अलग ही ध्यान दिया। ये देखिए भाई, अब क्या ध्यान दिया ये मेंशन नहीं किया ना, हमें थोड़ा ही बहुत जानकारी मिलता है। डॉक्टर फाउंड समथिंग, डॉक्टर ने कुछ पाया, अनयूजुअल ऑन द एक्सरे, एक्सरे पर कुछ अजीब तरीके से पाया, कहाँ भाई, डॉक्टर ने। चलो भाई जानकारी नहीं मिलता है, आगे चलते हैं दोस्तों, नथिंग की बात करते हैं। नथिंग का प्रयोग पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे होता है। पहली बात तो नथिंग का प्रयोग आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में करते हैं और आपका क्या कहते हैं नाउन के रूप में होता है। दिमाग में घुसोर लीजिए सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि नथिंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, सब हक्का बक्का हो जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता तो काहे पढ़ते हो, समझ गए, इस बात को याद रखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में नथिंग जो होता है एक नाउन के रूप में भी कंसीडर किया जाता है और नॉट एनीथिंग के भी मतलब रखता है, याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अनुपस्थिति को बताता है और सदैव सिंगुलर और आमतौर से ये ऑब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बनता है, याद रखेंगे भाई। निगेटिव मीनिंग की बात किया जाए तो नथिंग निगेटिव मीनिंग रखता है और इसे आप सेमी निगेटिव वर्ड बोल सकते हैं। और
ये भी आप जानते रहिए निगेटिव मीनिंग रखता है, लेकिन आपको वास्तव में उसके बारे में जानकारी ना हो तब ऐसे आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो नथिंग का प्रयोग होता है जब आप इसका प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब, हमेशा नथिंग सिंगुलर वर्ब लेता है। जब सब्जेक्ट नथिंग बनाएंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करता है, और वो याद रखिएगा वो हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है। कितनी बार कहा है। और नथिंग हमेशा वस्तुओं को ही बताता है, निर्जीव चीज़ों को बताने का काम करता है, सिंगुलर लेता है। एग्जाम्पल में आपको पता है देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ नहीं है। देखो भाई, अब टेबल पर कुछ नहीं है, क्या नहीं है, जानकारी मिल रही है, स्पष्ट नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है नथिंग का प्रयोग होगा। अगर नहीं के अर्थ में बात कर रहा है, कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं, नहीं केवल नहीं, कुछ नहीं, दोनों मीनिंग होगा तभी नथिंग लगता है। आगे चलते हैं भाई। नथिंग के बारे में और कुछ जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। नथिंग इंग्लिश ग्रामर में कहीं ना कहीं प्रोनाउन के रूप में तो प्रयोग ही होता है। किसी चीज़ की अनुपस्थिति ना हो, मतलब कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत ना हो, उसकी अनुपस्थिति दर्शाता है, तो वहाँ पे नथिंग का प्रयोग होता है, याद रखेंगे, समझ गए। और किसी सेंटेंस जैसे देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ नहीं है। सी नोज नथिंग, वह कुछ नहीं जानती। अबाउट सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में वह कुछ नहीं जानती हैं। ही हैज़ नथिंग टू वरी अबाउट, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, उसको अपने बारे में, या उसको ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। टू वेरी अबाउट, चिंता करने के बारे में। चलो भाई, क्या नहीं है ये हमें जानकारी नहीं मिल रही है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं आई फाउंड नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक, कि मैंने किताब में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं पाया। अब भाई क्या इंटरेस्टिंग नहीं पाए, पढ़े होते तो पाते ना। देखिए स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिला है, समझ गए। आगे, द रूम वाज एम्प्टी, कि कमरा खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कोई या कोई भी नहीं था। कौन नहीं था आपको पता चला, ऐसा जानकारी नहीं, मेंशन नहीं, मतलब याद रखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा अनिश्चित चीज़ों को बताता है और वस्तुओं को भी बताता है। कमरा खाली था, देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, देयर वहाँ, देयर वाज नथिंग मतलब कुछ नहीं था वहाँ। अब देखो यहाँ वस्तुओं को बता रहा है, क्या नहीं था आपको पता नहीं चल रहा है ना, अंदाजे से बोला जा रहा है, तो यानी यहाँ पर नथिंग वस्तु को ही डेडिकेट करता है, कभी पर्सन को नहीं बताता, याद रखेंगे आप। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। व्हेन आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट, जब उसने घटना के बारे में पूछा। बिल्कुल सही भाई, आपको पता चल गया होगा। दिस मीन्स नथिंग टू में, ये सब मैंने आपको बता दिया नथिंग के बारे में। अब अपना थोड़ा समझ के मीनिंग भी निकालिए करें। अब की पॉइंट्स की बात किया जाए नथिंग के बारे में, यह सदैव सिंगुलर वर्ब लेता है, और सिंगुलर होता ही है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है, याद रखेंगे। इसका प्रयोग निगेटिव स्टेटमेंट में किया जाता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी को जोर देने के लिए। जैसे कोई चीज़ कमी है, अगर आप उसको ज़्यादा ही जोर दे के बोल रहे हैं तो आप नथिंग का प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा, नथिंग कहीं ना कहीं फ्रेज में भी प्रयोग हो सकता है, फ्रेज के रूप में, याद रखिए। अगर आपके सामने नथिंग बट आ जाता है तो वो एक फ्रेज है, याद रखेंगे इस बात को, समझ गए। बाकी दोस्तों ये ग्रामर में इतने पर रहने देता हूँ, आगे और भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।